सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए। हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के इतिहास में ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से एक प्रश्न रहता है, कंफर्म है कि यहाँ से एक प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में ये देखते हैं कि ढोकलो का अर्थ क्या होता है। ढोकलो का अर्थ बैठक होता है। जैसे किसी सभा किया या कोई मीटिंग कर रहा है तो जिसमें एक बैठक होता है उसी को ढोकलो कहा जाता है। ढोकलो का अर्थ। उसके बाद सोहर, सोहर का अर्थ होता है जिस बैठक होता है, जहां बैठक होता है वहां एक अध्यक्ष होता है। इस तो सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। जैसे हम लिख सकते हैं इसको, ढोकलो, ढोकलो का अर्थ है बैठक, बैठक। और सोहर, सोहर का अर्थ है अध्यक्ष, यानी बैठक में जो अध्यक्ष होता है उसका अर्थ है अध्यक्ष। इसके बाद ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है वो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को कहा जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, खड़िया, खड़िया जनजाति, जनजाति की शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर, सोहर, सोहर शासन व्यवस्था कहते हैं। शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद जैसे खड़िया जनजाति जो है वो मुंडा समाज की ही एक उप शाखा है। खड़िया जनजाति जो है वो मुंडा समाज की एक उप शाखा है। इसको भी हम लिख सकते हैं, खड़िया जनजाति, खड़िया जनजाति मुंडा समाज, मुंडा समाज की एक उप शाखा है। उप शाखा, मुंडा जनजाति की एक उप शाखा है। खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से इसको लिख सकते हैं, खड़िया जनजाति, जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे 1 नंबर में दूध खड़िया, 2 नंबर जो होता है वो है ढेकली खड़िया, ढेकली खड़िया। उसके बाद तीसरा जो होता है, तीसरा जो होता है या तो उसको सबर खड़िया या पहाड़ी खड़िया के नाम से जाना जाता है। सबर या पहाड़ी, तो पहाड़ी या सबर, सबर खड़िया के नाम से जाना जाता है, ये खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, दूध खड़िया, ढेकली खड़िया और पहाड़ी या सबर खड़िया। इन तीनों की शासन व्यवस्था में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। इन तीनों की स्वशासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था में थोड़ा अंतर पाया जाता है। ये तीनों जनजाति की जो शासन व्यवस्था है
इसमें थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। किसी का मतलब जैसे हर चीज में शासन व्यवस्था चलाने में थोड़ा अंतर होता है, थोड़ा ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। इन खड़िया जनजातियों ने अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए 1934-35 में एक अखिल भारतीय महासभा की गठन किया था। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। यानी खड़िया जनजातियों ने 1934-35 में एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया। ये अपने समाज की सशक्तिकरण के लिए ये किया था। तो लिखिए 1934-35 में खड़िया जनजातियों ने अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय महासभा का गठन किया। इन्होंने 1934-35 में अखिल भारतीय महासभा का गठन किया। इसके बाद जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है, इस महासभा को नाम जो रखा वह ढोकलो के नाम से जाना जाता है, जिसे लिखते हैं जिसे ढोकलो कहा जाता है। जिसे ढोकलो कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था का जो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण पद है उसमें से एक पद जो है वो महतों का है। ये महतों कौन होता है? जिन्होंने खड़िया जनजाति के लिए गांव बसाया उसे महतों कहा जाता है और ये गांव के प्रधान भी होते हैं। तो परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव बसाया, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव बसाया उन्हें महतों कहा जाता है। उन्हें महतों कहा जाता है और महतों को गांव का मुख्य व्यक्ति माना जाता है या गांव का प्रधान होता है। और ये पद जो होता है वंशानुगत होता है, यानी ये गांव का प्रधान होता है और इसका पद जो होता है, इसका पद वंशानुगत होता है। यानी अगर जो महतो होता है वो मर गया तो उसका बेटा उसके स्थान पर आएगा, इसी तरह वंशानुगत होता है। गांव वालों की सहमति से महतों को बदला जा सकता है। गांव वालों की सहमति से इनको मतलब महतों को बदला जा सकता है। इसके बाद आता है करटाहा। करटाहा भी यह शासन व्यवस्था के संचालन में प्रमुख होता है। खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था का जो प्रमुख होता है उसे करटाहा कहा जाता है। यानी 2 नंबर में
करताहा यह शासन व्यवस्था के संचालन का प्रमुख होता है। यह शासन व्यवस्था के संचालन का प्रमुख होता है। यह शासन व्यवस्था के संचालन का प्रमुख होता है और 20-25 गांव के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्ति करते हैं। यानी कि करताहा को नियुक्ति करने के लिए करताहा की नियुक्ति करने के लिए 20-25 गांव के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति जो समाज और बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं उनको इस पद के लिए नियुक्ति करते हैं। यह पद वंशानुगत नहीं होता है। यानी करताहा का पद वंशानुगत नहीं होता है, यह पद वंशानुगत नहीं होता है। इसके बाद एक और आता है ढोकलो। ढोकलो जो होता है यह संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो कहा जाता है। यानी संपूर्ण जो भी चीज का बैठक होता है, किसी भी कार्य का अगर बैठक होता है तो उसको ढोकलो के नाम से कहा जाता है। यानी हम लिख सकते हैं इसको संपूर्ण खड़िया जनजाति। संपूर्ण खड़िया जनजाति की बैठक को ढोकलो कहा जाता है। ढोकलो कहा जाता है। इसके बाद एक और आता है जिसको हम लोग पाहन कहते हैं। ठीक है, पाहन या इसको कालो के नाम से भी जाना जाता है। कालो, पाहन या कालो, ये होता है धार्मिक प्रमुख होता है जो या छोटे मोटे झगड़ों, आपसी झगड़ों का भी ये निपटारा करता है। ये धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान होता है। इसमें